अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो इंतहाई मुख्तसर है लेकिन इंतहाई अहम है। आज मैं आपके साथ उन बातों को शेयर कर रहा हूँ, उन चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपके घर में, आपके ऑफ़िस में, आपकी दुकान में, आपकी फैक्ट्री में अगर आपको इस किस्म की कुछ अशिया या इस किस्म की अलामतें मिलती हैं तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि आपके ऊपर किसी दुश्मन ने, किसी इंसान ने या जिन्नात ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, काला जादू किया हुआ है या जादू किया हुआ है, या फिर आपके घर के अंदर या आपके ऑफ़िस में या आपकी फैक्ट्री में या आपके ऊपर ख़ुद नेगेटिव एनर्जी का गलबा बढ़ रहा है या बढ़ चुका है या किसी ने यह अमल आप पे करवाया है। अगरचे आपको इन तमाम चीज़ों में से कोई भी चीज़ वक्तन फ़वक्तन मिल रही है या एक दफ़ा मिल चुकी है तो आपने इंतहाई एहतियात का मुज़ाहरा करना है। वीडियो शुरू करने से पहले और उन चीज़ों के बारे में बताने से पहले जो अगर आपके घर में या किसी भी जगह आपको मिलती हैं जिसकी वजह से आप ये जान पाते हैं कि आपके साथ ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई काला इल्म या फिर कोई ब्लैक मैजिक या जादू आप पर करवा रहा है, उससे पहले मैं आपसे एक पॉजिटिव बात करना चाहूँगा। अगर आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप परेशान हैं माशी हवाले से, रिलेशनशिप्स के हवाले से, घरेलू परेशानियों के हवाले से, या फिर आप परेशान हैं जिस्मानी बीमारियों के हवाले से, या फिर आप परेशान हैं जहनी बीमारियों के हवाले से, या ज़िंदगी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आप महसूस कर रहे हैं, तो इतनी बात जहन में रखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर किसी ने जादू करवा दिया है या आपके ऊपर कोई असरात हैं या जिन्नात हैं जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मेरे तजुर्बे में ये बात आई है, इंतहाई सच्चाई के साथ आपको बता रहा हूँ, इंतहाई सच्चाई के साथ, कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो बहुत अच्छे थे, पढ़े लिखे थे, वेल एजुकेटेड थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही थी। फिर वो लोग के पास गए और उसके बाद फिर उनका जहन ख़राब से ख़राब तर होता चला गया। मैंने जब उन लोगों का इलाज शुरू किया तो आप यकीन माने उनके साथ ना ही जादू था, ना ही जन्नात के असरात थे, बल्कि उनके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की और दूसरी प्रॉब्लम्स थीं। कई दफ़ा देखने में ये चीज़ आई है कि इंसान के साथ ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि वो प्रॉब्लम उसके मेंटल लेवल पे भी हो सकती है, सोच पे भी हो सकती है, नेगेटिव थॉट्स की वजह से भी हो सकती है, फ़िज़िकल लेवल यानी जिस्मानी वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो इन चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हरगिज़ ये नहीं सोचिएगा कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है ब्लैक मैजिक की। आप पर ब्लैक मैजिक है, नहीं है, जादू है, नहीं है, नज़र बद है, नहीं है, नेगेटिव एनर्जीज़ का ज़ोर आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो चुका है या नहीं हो चुका है, इसका फ़ैसला कोई माहिर ही और मुस्तनद इंसान ही कर सकता है, तशख़ीस करने के बाद, आपसे मिलने के बाद या आपके साथ सेशंस करने के बाद। अब हम चलते हैं उन निशानियों की तरफ कि अगर ये चीज़ें आपको अपने घर, ऑफ़िस, फैक्ट्री या किसी भी जगह पर अगर मिलती हैं तो इससे इस बात का सबूत मिलता है कि कोई इंसान आप पर ब्लैक मैजिक करवा रहा है या किसी ने आप पर छुप कर वार करने की कोशिश की है। सबसे पहली बात, अगर आपको अपने घर में, ऑफ़िस में, फैक्ट्री में या किसी भी जगह पर अगर आप ये महसूस करते हैं कि बदबू आ रही है, ये बदबू ऐसी भी हो सकती है जैसे सड़े हुए गोश्त की बदबू होती है, ये बदबू ऐसी भी हो सकती है जैसे कि गंदगी की होती है, गटर की होती है, ये बदबू ऐसी भी हो सकती है जैसे कोई जानवर मरा हुआ है, और ये बदबू आपको ऐसी भी आ सकती है जैसे सड़ी हुई मछली है या कोई मछली है जो बहुत दिनों से पड़ी हुई है या किसी मछली की बू आ रही है। अब आप तहकीक करें कि आपके घर में कोई ऐसी चीज़ तो मौजूद नहीं। अगर आप ये तहकीक करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ आपके घर के अंदर मौजूद नहीं है और बार बार आपके घर में बदबू आ रही है या आपको बदबू महसूस हो रही है, तो फिर इससे इस बात का पता चलता है कि आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी मौजूद है
آپ کے ساتھ نگیٹو انرجیز ہیں، آپ کی زندگی میں نگیٹو انرجیز داخل ہو گئی ہیں۔ بدبو آنے کی ایک وجہ بلیک میجک، جادو بھی ہے، اور بدبو بعض مرتبہ کچھ جنات کے مریض ہوتے ہیں جن کے ساتھ انتہائی خبیث قسم کے، گندے قسم کے کافر جنات ہوتے ہیں، شیطانی جنات ہوتے ہیں، وہ بھی جادو کرتے ہیں۔ جیسے انسان جادو کرتا ہے ایسے جنات بھی جادو کرتے ہیں۔ تو جب جنات جادو کرتے ہیں تو یہ بدبو کی شکل جو ہے میں انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ بھائی بدبو آ رہی ہے، جس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ نگیٹو انرجیز موجود ہیں۔ دوسری علامت، اگر آپ کے گھر میں نگیٹو انرجی موجود ہے، کسی نے آپ پر کوئی عمل کروایا ہوا ہے، تو بہت سارے لوگ ہیں جن کے نئے کپڑے کٹنے لگتے ہیں۔ مقصد انہوں نے اپنے کپڑے الماری میں رکھے ہوئے ہیں، سیف جگہ پہ کپڑے رکھے ہوئے ہیں، لیکن جب جا کے دیکھتے ہیں تو کپڑوں کو کٹتا ہوا دیکھتے ہیں، یعنی کپڑے جو ہیں ان کے کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ نئے کپڑے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ جب یہ چیز شدت پکڑ لیتی ہے تو پرانے کپڑے بھی کٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کپڑوں کا بار بار کٹ جانا بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے ساتھ نگیٹو انرجی کی پرابلم شروع ہو چکی ہے۔ تیسری علامت، اگر آپ کو اپنے گھر میں، اپنے آفس میں، یا اپنے دکان میں، یا کسی بھی جگہ پر اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں انہی آنکھوں سے جن آنکھوں سے آپ اس وقت میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، خیالات میں نہیں، حقیقت میں، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں یا کسی بھی جگہ جو ہے وہ خون کے قطرے پڑے ہوئے ہیں، خون کے ڈراپس پڑے ہوئے ہیں، بلڈس کے ڈراپس پڑے ہوئے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اوپر یا تو کوئی عمل کروا رہا ہے، یا پھر آپ کے ساتھ کوئی نگیٹو انرجی کا، کوئی ہائی لیول نگیٹو انرجی کا مسئلہ ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو اپنے گھر میں اچانک سے مٹی کے پیالے ملتے ہیں جن میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہو، یا اس پہ کچھ ایسی چیز لکھی ہوئی ہو جو کہ آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اور آپ کو اپنے گھر کے اندر سے یا اپنے گھر کے دروازے کے باہر سے اگر ہانڈی ملتی ہے کہ کوئی ہانڈی رکھ کے چلا گیا ہے، یا اگر آپ کو اس قسم کی کوئی بھی اشیاء اگر ملتی ہے، تو اس سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ کے ساتھ نگیٹو انرجی کی پرابلم ہو رہی ہے، آپ پر کوئی عمل کروا رہا ہے۔ گھر میں سب صحت مند ہیں، گھر میں سب خوشحال ہیں، گھر میں سب لوگ مل جل کر رہ رہے ہیں، اچانک سے گھر کے اندر، گھر کے افراد کے اندر بیماریوں کا آ جانا، ایک انسان بیمار پڑتا ہے، وہ صحیح ہوتا ہے، دوسرا بیمار پڑ جاتا ہے، پھر تیسرا بیمار پڑ جاتا ہے، بار بار بیماریاں گھر کے اندر گھومتی رہتی ہیں، گھر میں کوئی نہ کوئی فرد بار بار بیمار پڑ رہا ہوتا ہے، یا بیماریاں بدل بدل کر آ رہی ہوتی ہیں، اور بعض مرتبہ رپورٹیں کلیئر ہوتی ہیں۔ گھر کے اندر سب لوگ ہنسی خوشی رہ رہے تھے، اچانک سے گھر کے لوگوں کا مزاج بدل جانا، آپس میں شدید نفرت کا ہو جانا، صحیح بات کو بھی سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، لڑائی جھگڑا ایسی باتوں پر ہونا جن باتوں پر لڑنے کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے، نفرتوں کا شدید ہو جانا، اور بغیر کسی وجہ کے آپس میں شدید نفرت کا اظہار کرنا، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے گھر کے اندر نگیٹو انرجی داخل ہو چکی ہے، یا آپ کے اوپر کوئی عمل کروا رہا ہے۔ آپ کے گھر میں اچانک سے گھر کے دروازے کے اندر، کمرے کے دروازے کے باہر، صحن میں، یا کسی بھی جگہ آپ کو مٹی نظر آئے جو کہ آپ کی گھر کی نہ ہو۔ اچھا، یہ مٹی جو ہے یہ قبرستان کی بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ قبرستان کی ہو، یہ مٹی کہیں کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ مٹی جو ہے آپ کے گھر میں آپ کو نظر آئے، اس مٹی میں سے کوئی اسمیل آ رہی ہو خاص قسم کی، یا نہیں آ رہی ہو، یا قبرستان کی مٹی اگر آپ کو اپنے گھر میں کسی بھی جگہ رکھی ہوئی نظر آئے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی آپ پر عمل کروا رہا ہے، چاہے کسی انسان نے لا کے رکھی ہو یا پھر جنات کی مدد سے، شیاطین کی مدد سے ڈالی گئی ہو۔ ایک علامت یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو گھر کے اندر سے تعویذات مل رہے ہوں، اچانک سے تعویذ برآمد ہونا شروع ہو جائیں، آپ کو اپنے گھر کے اندر کوئی سفید کپڑا ملے، کچھ ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہوں، اس کپڑے کے اوپر ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہوں جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے، یا آپ کو کوئی کپڑا ملے ایسا جس کے اوپر خون سے کچھ لکھا گیا ہو، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بلیک میجک کروا رہا ہے۔ اگر آپ کو اپنے گھر کے اندر کوئی ڈال ملتی ہے، کوئی گڑیا ملتی ہے جس کے اوپر سوئیاں لگی ہوئی ہیں، یا جس کے ساتھ کوئی تعویذ لپٹا ہوا ہے،
या किसी भी तरह की कोई चीज़ उसके साथ बंधी हुई है, कोई गुड़िया है, ये गुड़िया जो है ये कपड़े की भी हो सकती है, रुई की भी हो सकती है, ये जो पुतला है ये आटे का भी हो सकता है, आटे का पुतला भी हो सकता है। तो अगर आपको अपने घर से कोई पुतला मिलता है, कोई गुड़िया मिलती है या कोई पुतला मिलता है, तो ये इस बात की अलामत है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया जा रहा है, आपके ऊपर जादू करवाया जा रहा है, बल्कि शदीद जादू करवाया जा रहा है। इसके अलावा भी ब्लैक मैजिक की बहुत सारी अलामतें हैं जिससे हम ये बात जान पाते हैं कि हम पर कोई अमल करवा रहा है। इस जानने के नतीजे में हमें ये चाहिए कि हम किसी मुस्तनद, किसी अच्छे, किसी नेक आमिल के पास, किसी बुज़ुर्ग हस्ती के पास, किसी नेक इंसान के पास जो कि स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट करता हो, रूहानी इलाज करता हो, हमें उससे रब्ता करना चाहिए ताकि फ़ौरी तौर पर हम इस अमल को ख़त्म करवा सकें, ताकि हमारी ज़िंदगी ज़्यादा मुतासिर ना हो। अगर आपके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है या आपको ऐसे अलामात मिल चुकी हैं, ऐसे सबूत मिल चुके हैं और इस वक्त आपको कोई भी ऐसा इंसान मुयस्सर नहीं है जो आपका इलाज कर सके, क्योंकि इलाज तो आपको करवाना होगा, जिस तरह से इलाज होता है उस तरह से प्रॉपर इलाज आपको करवाना होगा। तो मेरी तरफ से इजाज़त है आपको कि फ़ौरी तौर पर इसके असर को तोड़ने के लिए आप बाद नमाज असर अव्वल आखिर दूध पाक पढ़ें, अपने सामने पानी रखें, अपने सामने तेल रखें, उसके बाद अव्वल आखिर दूध पाक पढ़ें, 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, 21 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास पढ़ें, 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें, 3 मरतबा सूरह बकरा का आखिरी रुकू पढ़ें और उसके बाद या सलामो 313 मरतबा पढ़कर उस पानी पर और उस तेल पर दम कर लें और दम करने के बाद उस तेल को लगाएं और उस पानी को सुबह शाम पीना शुरू कर दें। इससे जो भी अमल आपका हो रहा होगा उसके असरात फ़ौरी तौर पर ख़त्म होना शुरू होंगे, फ़ौरी तौर पर टूटना शुरू होंगे और इसी दरमियान में आपको आराम भी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने अपना इलाज मुकम्मल तौर पर किसी न किसी साहिब इल्म इंसान से, किसी बुज़ुर्ग हस्ती से, किसी नेक आमिल से जो कि इस चीज़ का इलाज करना जानता हो, बेवकूफ़ बनाना नहीं जानता हो, इलाज करना जानता हो, तो उससे आपने इलाज करवाना है ताकि इस चीज़ से आपकी जान छूट सके, आपकी ज़िंदगी से नेगेटिव एनर्जी का ख़ात्मा हो सके। अगर आप मेरे दिए हुए अमल को इख्तियार कर रहे हैं फ़ौरी तौर पर, तो सबसे पहले आप सदका दें, सदका देने के बाद ही इस अमल को शुरू करिएगा। और आखिर में फिर मैं पॉजिटिव मैसेज दूंगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ परेशानियां आ रही हैं किसी भी तरह की, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जादू जिन्नात की वजह से आ रही हों। और भी बेशुमार वजूहात होती हैं जिनकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं, और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हमारा बिज़नेस ख़राब हो जाता है, और भी बेशुमार वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप्स, ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। इसलिए वहम में पड़ने से बेहतर है कि आप अपनी तशख़ीस करवाएं, अपना इलाज करवाएं, ताकि आप पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो इंतहाई तौर पर रिलैक्स रहते हुए, मुकम्मल तौर पर पुरसुकून रहते हुए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।